आप आ जाइए और आप आ जाइए, आइए साहब। Now listen to this carefully and understand and try to mark it out what exactly happened. सर आपका नाम? नवीन जी। अतुल जी। नवीन, अतुल। तो नवीन जी और अतुल जी दोनों मेरी टीम में हैं, ठीक है, और मॉर्निंग मीटिंग का समय है। मैं इनको अप्रिशिएट करने वाला हूँ, नवीन जी के बारे में, अतुल जी के बारे में। सो पहला अप्रिसिएशन देखिएगा। सो फ्रेंड्स, एक बारी नवीन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ही इज़ द बेस्ट अचीवर। पूरी डीलरशिप का जो मेरे को लगता है सारी जो कमान है ना, इन्होंने ही संभाल रखी है अकेले ने। पिछले 3 महीने में जो सेल्स हुई हैं उसकी 50% ऑफ सेल्स अकेले आदमी ने की है। आप सब लोग झक मार रहे हो, कुछ सीखो इनसे, इनके साथ बैठो, इनसे बात करो। एंड आई थिंक अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम एंड नवीन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहला। दूसरा, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव गैदर्ड इन द मॉर्निंग मीटिंग। तो कुछ बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं एक ऐसे इंसान के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अकेले काफ़ी अच्छी सेल्स करी। उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग हुई थी उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, उस ट्रेनिंग का भरपूर फ़ायदा उठाया। पेशेंस के साथ जो अपने कस्टमर्स के साथ पेशेंटली डील किया, उनकी एक भी कंप्लेन नहीं आई, और वो उन्होंने पूरा टाइम चार्ट मेंटेन किया, जिन्होंने पंक्चुअलिटी अवार्ड भी जीता है। और जो परफॉर्मर ऑफ द मंथ है, एक बारी अतुल जी के लिए तालियां हो जाए जोरदार। आपको क्या लगता है कौन सा बेटर था और क्यों? क्यों, पहले में क्या दिक्कत है? इंडिविजुअल था, यहाँ आपने पूरा कॉम्बो दे दिया, बाकी को सेट ऑफ सो मेनी वो कि किस वजह से ये ऐसे हो रहे हैं, तो वो चीज फॉलो करें rather than individual process। सॉरी सर। एक्सीलेंट, द जेंटलमैन, मतलब ऑल ऑफ यू हैव पिक्ड अप द राइट थिंग। मैं आपको बेस्ट टेक अवे बताता हूं। नेवर एप्रिशिएट द पर्सन। रूल है, नेवर एप्रिशिएट द पर्सन, ऑलवेज एप्रिशिएट द टास्क। जब आप पर्सन को अप्रिशिएट करते हो ना, तो कर्ता प्रधान बनता है, बट जब आप कर्म को अप्रिशिएट करते हो तो कर्म प्रधान बनता है। और जब आप कर्ता को अप्रिशिएट करने का चक्कर डाल लेते हो ना, तो हिंदी में एक वर्ड है चाटुकारिता का कल्चर प्रमोट होता है। मतलब एवरीबडी विल ओनली प्रमोट द कल्चर ऑफ बेनिफिटिंग द इंडिविजुअल एंड जस्ट प्रमोटिंग द इंडिविजुअल्स। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू प्रमोट द कल्चर ऑफ टास्क एंड हार्ड वर्क, तो अब लोगों को समझ में आया कि अतुल की तारीफ नहीं हो रही थी, एक ऐसे इंसान की तारीफ हो रही थी जिसने ये 5 हरकतें करी हैं, विच इज पंक्चुअलिटी, which is negotiation, which is correct way of objection handling, which is correct way of grooming. So जो अगर मैं भी करूंगा मेरी भी तारीफ हो जाएगी, as simple as that। ये देखो, ये कल्चर ना बोलने से नहीं आता, ये कल्चर ऑटोमेटिकली आपकी एक्शन से प्रमोट हो जाता है। आर यू विद मी? यस, नो, मे बी। सो व्हेन यू गो बैक, नेवर अप्रिशिएट द पर्सन, ऑलवेज अप्रिशिएट द टास्क। और देखो, एक ना आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब मैं किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूं, तो मैं इनडायरेक्टली बाकी लोगों को एक एक्शन पॉइंटर्स का रोड मैप बना के दे रहा हूं कि आपको ये 10 हरकतें करनी है। तो अतुल जी ने क्या किया? पंक्चुअलिटी, ट्रेनिंग को अप्लाई किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी, डिस्काउंट पे नहीं चले, अपना इंसेंटिव अच्छा कमाया। मैं वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं? नवीन है जो है, आपके मन में आएगा भाई नवीन से करा ले अब तू, अब तेरा नवीन ही सगा है, तू नवीन से ही करा ले, अब तेरे से जो बनता हो। अच्छा, अब जाने अनजाने मेरे से ये गलती हो जाती है, फिर मैं सोचता हूं मेरे टीम मेंबर्स बाकी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा आप करते हैं नहीं करते हैं, बट ये रोल प्ले मैंने दोनों एक्सट्रीम्स करे थे। बट वो एक्सट्रीम करने का मकसद ये था कि वर्स्ट से वर्स्ट केस भी कवर हो जाए और अच्छे से अच्छा भी कवर हो जाए। आर यू विद मी? यस, नो, मे बी? समझ में आया? डिड यू फील द डिफरेंस व्हाइल आई वाज अप्रिशिएटिंग यू? आपका भी सीना चौड़ा होता जा रहा था वर्सेस आपका भी चौड़ा हो रहा था, बट आपका ईगो में हो रहा था, आपका कैपेबिलिटी पे हो रहा था। दोनों में डिफरेंस है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। देयर इज अ थिन डिफरेंस। ओवर कॉन्फिडेंस अपुनिची है, जो है हम नहीं है। कॉन्फिडेंस इज मैं भी हूं।